जो है एच.जे. रॉस, यह दुनिया का यह अंग्रेज जो है दार्शनिक जो है और लिबर्टी पर इन्होंने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया और ये तुलना किया था कि जो अभी तक जो है नेगेटिव लिबर्टी जो पर जो कंसेप्ट दिया था तो इसको जो है ये ग्रीन ने इसको जो है नकारात्मक स्वतंत्रता को हटा करके और कहा कि यह बहुत अच्छी चीज है, सकारात्मक पहलू बेटा। तो एक हेरल्ड लास्की जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1919, ठीक, और फिर जो है 1920 में जो है सोशल रिवॉल्यूशन, इंग्लैंड में सोशल रिवॉल्यूशन हुआ, सामाजिक क्रांति। और उस सामाजिक क्रांति में क्या चीज हुआ? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रीडम। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यह तीन चीजों का नारा बुलंद किया। औरतों का अधिकार नहीं मिलता था और उसमें उन्होंने कहा कि लिबर्टी अगर मिल जाए, इक्वालिटी मिल जाए और फ्रेटर्निटी नहीं है, बंधुत्व की भावना नहीं है, तो फिर जो है मनुष्य का जो है वो सारा चीज अधूरा रह जाए। और उसी हिसाब में हमारे इंडिया में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की जगह, बंधुत्व की जगह है यहाँ सेकुलरिज्म शब्द हो गया। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, बंधुत्व को हटा दिया गया और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ दिया गया। और 1900 जो है 1919 में जो है और इसमें जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन, इसमें लीग ऑफ नेशन भी की स्थापना की गई 1920 में। लीग ऑफ नेशन, संयुक्त राष्ट्र, एक महत्वपूर्ण चीज है जिसमें हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और नेस्को, ये सारी चीजें जो हमारे वर्ल्ड में प्रोवाइड करने के लिए उसे जो है उसका विस्तार करने के लिए जो है विश्व संगठन, स्वास्थ्य संगठन दिवस जो है कभी कभी हम लोग मनाते हैं। तो ये चीजें हैं, तो ये लिबर्टी पर कंसेप्ट जो है उन्होंने बहुत बेजोड़ दिया है। और फिर कहा कि फ्रांस में ये इटली में फासिज्म का उदय हुआ। जब फासीवाद का उदय हुआ तो हेरल्ड लास्की ने पूंजीवादी समर्थन में बहुत बड़ा जो है इन्होंने इनको गहरी चिंता, ये सारे पैरालाइज हो गए। स्वतंत्रता जहां खत्म हो गई तो मनुष्य की जो है कोई चीज नहीं बचता है। और स्वतंत्रता निकलती कहां से? आत्मा से निकलती है। हम ये कह दें कि सभी विद्यार्थी स्वतंत्र हैं तो हमारे कह देने से तो नहीं होगा। उनको क्रियाकलाप में, उनके व्यवहारिक दृष्टिकोण में और अनुभववादी दृष्टिकोण में दोनों का समन्वय होना चाहिए। हमने स्वतंत्रता दे दिया और चौक उठा करके किसी के सर पर हम मार देते हैं और कहते हैं कि ये हमने तो स्वतंत्रता तुम्हें दिया है, तो ऐसा कभी हमारे अधिकार से, हमारी स्वतंत्रता से किसी दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का ह्रास नहीं होना चाहिए।
उसका दमन नहीं होना चाहिए, तब उसे स्वतंत्रता हम कहें। लेकिन उस पर एक लिमिटेशन होना चाहिए। और उदारवाद के दृष्टिकोण में समाज को उदारवादी दृष्टिकोण के एवज में लास्की ने समाज के उत्कृष्ट भावनाओं को आगे बढ़ाया और कहा कि जहां लिबर्टी नहीं है वहां समाज का पुनर्गठन नहीं हो सकता है। इसकी रचना, इसकी क्रियाकलाप, इसके जो है उदय, ये सारी चीजों में जो है लिबर्टी होना बहुत जरूरी है। ये है उन्होंने लिबर्टी इन द फ्रीडम, एक किताब उन्होंने लिखा, लिबर्टी इन द फ्रीडम। चाहे उसको ऐसे कर दें कि एसेंस इन द लिबर्टी, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एसेंस इन द लिबर्टी, इसका मतलब स्वतंत्रता का सार तत्व। लिख ले, ये एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछ देगा। ये एसेंस इन द लिबर्टी को किसने लिखा है? स्वतंत्रता का सार तत्व। तो ये जो है हेरल्ड लास्की, इसलिए इसको जो भी क्लियर करता हूँ तो उसे नोट डाउन कर लेना चाहिए बिल्कुल, कि ताकि वो है जो है फिर छूटने ना। किसने लिखा है सर? ये हेरल्ड लास्की, हेरल्ड लास्की, ये एच.जे. लास्की, उन्होंने ही लिखा है इस चीज को, जो है हेरल्ड लास्की लिखा है इस चीज को। और जैसे मैं बतलाया था कि समाज का पुंज जो है, एक दीप जो है, जी.एस. मिल जैसे कहा था वैसे ही हेरल्ड लास्की ने जो है सार तत्व जो है लिबर्टी के सार तत्व का अध्ययन किया और बतलाया। और ये आधुनिक युग में 1893 से लेकर के 1950, कितना 1893 से लेकर के 1950 तक इसका काल रहा एच.जे. लास्की का। और इसी दरम्यान में ये बिल्कुल आधुनिक एकदम जो है कंटेम्प्रेरी जिसे कहते हैं, अत्याधुनिक जो है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है माने हेरल्ड लास्की का कंट्रीब्यूशन जो है राजनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण है। और यह जो है यही नहीं, उन्होंने समाज में जितनी भी विकृतियां हैं वह लिबर्टी और उदारवाद के माध्यम से उन्होंने जागृत किया है। यही उनकी महत्वपूर्ण है। जैसे उपयोगितावाद का प्रबल समर्थक जो है दुनिया में जो है जी.एस. मिल था, वैसे उदारवाद के दृष्टिकोण में समाज के उत्कृष्ट भावनाओं को उजागर करने में, उत्कृष्ट भावनाओं और क्रियाकलापों को एक मार्गदर्शन देने के लिए जो है इन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाया। प्रथम विश्व युद्ध है 1914 से 1919 तक हुआ था, तो उसमें काफी जनसंहार, काफी आहत होकर के लोगों ने उस पर कहा कि यह तो मानव जीवन की आधारशिला जो है, भावनाएं, विचार, उनकी स्वतंत्रता, समानता, ये सारे खत्म हो जाएगी तो फिर जो है बचे ही क्या है। ये सार तत्व कुछ है
और उस सार तत्व को एडाप्ट करना है, लिखना जो बढ़िया से हाँ, लेकिन ताकि ये जो अगर आए तो निष्कर्म के अंदर जम के लिख देना, इसलिए कि हमें अभी से टारगेट बना लेना है कि हमको पाई लाना है किसी भी हालत में। अब जब तक हम लोग हैं ये पाई जो है बिल्कुल आना है, बशर्ते कि खाली बच्चे पढ़ने के लिए आ जाए। और सारा जो है टॉपिक जो है घोल करके एकदम पी जाना है, शरबत की तरह जो है बिल्कुल एकदम रगड़ के एकदम जो है भी नहीं अनु जल जैसा वो पढ़ाई पढ़ाई। एक महान दार्शनिक अंग्रेज हेरल्ड लास्की ने 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राज्य के उदारवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाया और इनका काल रहा है 1893 से लेकर के 1950, जो मैंने यहां लिख दिया है 1950। तो साथ ही इस दौर में महत्वपूर्ण युगांतकारी परिवर्तन हुए थे, युगांतकारी परिवर्तन हुए थे। पैराग्राफ चेंज करके 1914 से 1919 में प्रथम विश्व युद्ध है और 1917 में सामाजिक क्रांति रूस में हुई। राशा में जो है सोशल रेवोल्यूशन, ये लिख दे रहा हूं, सोशल रेवोल्यूशन ये क्रांति। और 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना, जो लेक्चर में बता रहा हूँ फटाफट यहाँ लिखते रहा हूँ। लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई और 1919 से 1922 में इटली में फासिज्म, फासिज्म की स्थापना हुई। और उसी दौर में यूरोप में महामंदी से लास्की ने पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति काफी चिंता व्यक्त की। इसको कहते हैं आर्थिक मंदी जो होता है उसको कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। पोस्ट भी लिख रहा है, बहुत बढ़िया रहेगा। द ग्रेट
डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक एक महान आर्थिक मंदी जिसको कहते हैं। एक पैराग्राफ चेंज करके बहुत महत्वपूर्ण मैटर को दिखा रहा हूँ। लास्की ने एसेंस ऑफ लिबर्टी में या एसेंस ऑफ फ्रीडम ऐसे करता है, एसेंस ऑफ फ्रीडम लिख दूं ब्लैक बोर्ड, एसेंस ऑफ फ्रीडम, एसेंस ऑफ द फ्रीडम में उन्होंने उदारवाद की प्रक्रिया से समाजवाद के लक्ष्यों को आगे जाने का रास्ता बताया और समाजवाद के पूर्ण समन्वय का हद तक महत्वपूर्ण प्रयत्न किया, हद तक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, लिबर्टी in the modern state, ब्लैकबोर्ड पर लिख दिया है, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। आप पोस्ट में लिख लाया, इसको कब जो है उन्होंने लिखा था 1930 में लिखा,